नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 18 जनवरी 2022 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो डेली की तरह आप पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। पहला सवाल, विच पंचायत ऑफ बिहार ओन द थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड्स इन द कैटेगरी बेस्ट विलेज पंचायत ईस्ट जोन। बिहार की किस पंचायत ने सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पूर्वी क्षेत्र श्रेणी में तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार जीता है? तो आपको मालूम होगा नेशनल वाटर अवार्ड्स ये तीसरा एडिशन ये अनाउंस किया गया है, जिसमें अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट बात करें, अगर स्टेट की कैटेगरी में हम बात करें कि पानी को कंजर्व करने में, पानी को संरक्षित करने में कौन बेस्ट स्टेट रहा, तो वो रहा उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब यहीं पे कैटेगरीज और चेंज करते हैं। अब हम बात करते हैं बेस्ट डिस्ट्रिक्ट। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट हम बात करते हैं ईस्ट जोन में। ठीक है, ये कैटेगराइज किया गया था। तो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जोन में अगर हम बात करें तो दो ज़िले हैं। एक तो है बिहार का ईस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण, ठीक है, और दूसरा है झारखंड का गोड्डा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये दोनों है बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जोन में। बेस्ट स्टेट में उत्तर प्रदेश टॉप है, ये आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे आपका सवाल है कि बेस्ट विलेज पंचायत की यहाँ बात कर रही है ईस्ट जोन में। तो बेस्ट विलेज ईस्ट जोन में कौन सा पंचायत है? तो ये पंचायत रहा तेलारी पंचायत। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तेलारी पंचायत बिहार के गया ज़िले में है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। और नेशनल वाटर अवार्ड्स को रिलीज़ किसने किया था? तो इसको जल शक्ति मिनिस्टर ने, जल शक्ति मिनिस्टर कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। ये याद रखना है आपको। आज का दूसरा सवाल, एन अमेरिकन बैन ऑल स्पॉटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। एक अमेरिकी खलिहान उल्लू कह सकते हैं, या इसको बैन ऑल ही कह सकते हैं, यहाँ पे हिंदी गलत है। ठीक है, इसको बैन उल्लू बिहार के किस ज़िले में देखा गया है? तो ये ज़िला है सुपौल। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और ये देखिए एक बहुत ही रेयर ये अमेरिकन बार्न ऑल है, जो कि इंडिया में ये मिला है, बिहार के सुपौल में पाया गया है। वैसे ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। ठीक है, तो ये रेयर होता है क्योंकि इस टाइम होता है नवंबर और दिसंबर का टाइम है, और ये ठंडा प्रदेश में रहता है, तो इसमें ठंडा इस तरफ भी पड़ रहा है, इंडिया में भी, तो इसलिए ये इधर आते हैं बाकी जो पक्षी है, प्रवासी पक्षी, वो उन सब के साथ। और इस पे हमने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है अमेरिकन बैर्न ऑल, और क्या उल्लू के बारे में एक बेसिक चीज़ें होती है, उन सब चीज़ों पे हमने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, तो उसको भी ज़रूर देखिए। टॉपिक डिस्कशन आपका वो प्लेलिस्ट मिल जाएगा उसमें। ठीक है, और आपको मालूम होगा अभी बैक टू बैक डिस्कशन वीडियो चल रहे हैं। ठीक है, 15 जनवरी से 25 जनवरी का हमने ये खुद को एक चैलेंज दिया है आपको बैक टू बैक बिहार रिलेटेड टॉपिक डिस्कशन वीडियो देने का, तो उसका उम्मीद है आप बेनिफिट उठा रहे होंगे। नेक्स्ट, द 18th एडिशन ऑफ कचई लेमन फेस्टिवल वॉज रिसेंटली हेल्ड इन विच स्टेट। कचई लेमन फेस्टिवल का 18वां संस्करण हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया गया है? कचई लेमन, जिसको हाल ही में रिसेंटली इसको जीआई टैग भी मिल चुका है कचई लेमन को। ठीक है, ये नींबू है एक तरह का, आप समझ सकते हो। ठीक है, और ये कहाँ का है? ये मणिपुर का है। तो ये कचई लेमन फेस्टिवल जो है वो मणिपुर में सेलिब्रेट किया जा रहा है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये बेसिकली सेलिब्रेट करते हैं अपने यूनिक लेमन फ्रूट को
एक क्योंकि ये यूनिक है कच्चाई लेमन, जिसको जीआई टैग भी दे दिया गया है, तो इसी को प्रमोट करने के लिए फेस्टिवल लोग सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, एग्जैक्टली मैं पूछूं कि मणिपुर के किस ज़िले में ये सेलिब्रेट किया जा रहा है कच्चाई लेमन फेस्टिवल, तो उखरुल, उखरुल ज़िला, उखरुल डिस्ट्रिक्ट में ये किया जा रहा है, तो ये भी याद रखिएगा। अच्छा, कचई लेमन फेस्टिवल जो है, ये महोत्सव जो है, इसका एक थीम रखा गया है जो है ऑर्गेनिक कचई लेमन फॉर सेफ इन्वायरमेंट एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, ये चीज़ें याद रखिएगा। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है, ठीक है। मणिपुर के सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह, ये चीफ मिनिस्टर हैं। मणिपुर के गवर्नर, गवर्नर कौन है? ला गणेशन, तो ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, तो किस देश ने हाल ही में अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू किया है, यानी लॉन्च किया है कह सकते हैं। ये देश है पाकिस्तान। जी हाँ, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए, यहाँ से आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, आप कमेंट में बताओ कि पाकिस्तान की पहली, हाल ही में ये अपॉइंट करी गई हैं, पाकिस्तान की पहली विमेन चीफ जस्टिस कौन बनी है? ये पाकिस्तान के इतिहास में पहली विमेन चीफ जस्टिस हैं, तो बताइए इनका नाम कमेंट में। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ 16th इंडिया डिजिटल समिट, 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? तो हाल ही में 16th इंडिया डिजिटल समिट ऑर्गेनाइज़ किया गया था, और इसको एड्रेस किसने किया था? इसको एड्रेस किए थे हमारे यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल कौन से मिनिस्टर हैं? ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो क्या थीम रहा इसका? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या नाम रहा? सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया? इंडिया डिजिटल समिट को, इसको ऑर्गेनाइज किया था इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। जी हाँ, इंटरनेट और मोबाइल का एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस समिट को ऑर्गेनाइज कराया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल, विच डे हैज़ बीन डिक्लेयर्ड नेशनल स्टार्टअप डे बाय पीएम नरेंद्र मोदी? तो पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस घोषित किया गया है? तो ये कौन सा दिन है? यह है 16 जनवरी, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि 16 जनवरी को यहाँ पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था जिसका नाम था सेलिब्रेटिंग इनोवेशन इकोसिस्टम एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी के अमृत महोत्सव। तो इसमें क्या हुआ था कि पीएम मोदी ने इसको इसमें एड्रेस किया था पीएम मोदी ने, ठीक है, और उसमें ही ये डिक्लेयर किया कि नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाएगा। अब स्टार्टअप उस तरह की कंपनी को कहते हैं जो आप अगर किसी भी कंपनी की शुरुआत कर रहे हो, शुरू में तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा उसमें लगा रखा है, ठीक है, वो एक स्टार्टअप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ बीन नेम्ड बेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया एट द ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021? तो ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में किस बैंक को भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी यानी प्राइवेट बैंक का नाम दिया गया है? तो ये बैंक है HDFC बैंक। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया HDFC, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए HDFC जो है रिसेंटली फाउंडेशन 1996 में ही इसका फाउंडेशन हुआ है, और इतना जल्दी
HDFC बैंक देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक हो चुका है, ठीक है, और मोस्ट रिलायबल भी। और सरकारी बैंक में तो आपको पता होगा SBI है, ठीक है। तो SBI तो काफ़ी पहले इसकी हो गई थी। और इसको ऑर्गेनाइज किसने कराया था? ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 को ऑर्गेनाइज किसने किया था? ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हो सकता है। तो एक मैगज़ीन है, ठीक है, मैगज़ीन का नाम है प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है, प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट इस मैगज़ीन का नाम है, इसने ही ये ऑर्गेनाइज कराया था। नेक्स्ट है, विच स्टेट्स कुंबलांगी विलेज हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज। तो किस राज्य का कुंबलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है? तो ये कौन से राज्य का गांव है कुंबलांगी? तो ये है केरल का। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक्चुअली इसमें किया क्या जाएगा? सैनिटरी यानी भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज। तो इसमें बेसिकली वैसे सैनिटरी नैपकिन नहीं इसमें डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, बल्कि इसमें डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे मेंस्ट्रुअल कप्स। जी हाँ, मेंस्ट्रुअल कप्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाने हैं सैनिटरी नैपकिन के जगह पे। जो भी विमेन लड़कियां 18 और 18 प्लस की है उन्हें ये दिया जाएगा। करीबन 5,000 मेंस्ट्रुअल कप्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे मतलब एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट ये दिए जाएंगे सभी 18 और 18 प्लस जो भी विमेन हैं। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, और एक चीज़ है कि कुंबलांगी विलेज को ही रिसेंटली डिक्लेयर किया गया था भारत का पहला मॉडल टूरिज्म विलेज, ठीक है। ये जो गांव है ना कुंबलांगी, ये केरल में जो कोच्चि शहर है, कोच्चि का नाम आपने सुना ही होगा। ये हिस्टोरिकल पर्पस से भी इम्पोर्टेंट है कोच्चि। तो इस गांव के नज़दीक ही बिल्कुल एक कह सकते हैं कि ये आइलैंड विलेज है, बिल्कुल आइलैंड की तरह आपको दिखेगा ये कुंबलांगी विलेज। केरल के कोटिया टूर मैंगो को GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट, द 2022 वुमेन्स हॉकी एशिया कप विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? 2022 महिला हॉकी एशिया कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये ओमान में किया जाना है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओमान के किस शहर में? मस्कट में, ठीक है। इंडिया और ओमान करते हैं नसीम अल बहार एक्सरसाइज। और ये याद रखिए, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हुई है। एक होता है जैर अल बहार। तो जैर अल बहार जो है ये हम कतर के साथ करते हैं, ठीक है, लेकिन नसीम अल बहार हम ओमान के साथ करते हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कौन है? इत्रा डेविस। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और इसको अपॉइंट किसने किया है? अप्रूवल किसने दिया है ये अपॉइंट करने का? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बेंगलुरु में। बेंगलुरु, और बेंगलुरु कहाँ पे है? तो ये कैपिटल सिटी है कर्नाटका की। कर्नाटका का एक शहर है मैंगलुरु, या मैंगलोर बोल सकते हैं, मैंगलोर। यहाँ पे कर्नाटक का पहला LNG टर्मिनल सेटअप किया जाना है।
और एलएनजी टर्मिनल जो है वो सेटअप किया जाएगा किस कंपनी के हेल्प से? तो साउथ कोरियन बैंक है जिसका नाम है एलएनजी अलायंस। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली 4 विलेजेस ऑफ विच स्टेट हैव बीन डिक्लेयर्ड एज रेवेन्यू विलेजेस। हाल ही में किस राज्य के 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया गया है? रेवेन्यू विलेजेस का क्या मतलब आप समझ रहे हो? रेवेन्यू विलेजेस यानी कि वो जो विलेजेस होंगे, वो 4 गांव जो होंगे, वो अब उस राज्य के जो भी स्कीम्स होंगे उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। ठीक है, एक तरह से माना जाएगा कि वो उस राज्य में ही हैं। तो ये चीज़ें किस राज्य ने करी है? उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर भी आपको थोड़ा सा होगा कि जब उत्तर प्रदेश में है तो स्कीम्स की बेनिफिट ले ही सकते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश और नेपाल का जो बॉर्डर है उस एरिया में जो लोग रह रहे हैं, ऑब्वियसली वहाँ पर डिस्प्यूट रहेगा। तो डिस्प्यूटेड एरिया में जो भी अब रह रहे हैं तो वो ना नेपाल से बेनिफिट ले पाते हैं लोग, ना वो उत्तर प्रदेश से बेनिफिट ले पाते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उन 4 गांवों को रेवेन्यू विलेजेस कर दिए हैं कि अब वो उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी स्कीम्स वगैरह सब कुछ होगी उसकी हर चीज़ की बेनिफिट ले पाएंगे। अच्छा, कौन 4 विलेज हैं, वो भी सवाल देखे जा सकते हैं। भवानीपुर एक गांव का ये नाम है। ठीक है, तेढ़िया दूसरा ये गांव है, ढाकिया तीसरा गांव और बिछिया। ठीक है, भवानीपुर, तेढ़िया, ढाकिया और बिछिया, ये 4 गांवों को रेवेन्यू विलेजेस के तौर पर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है। एक और अगर डीप में अगर कोई सवाल पूछे तो इन गांवों में कौन सी कम्युनिटी रहती है ये पूछेगा, तो वो कम्युनिटी कौन सी है? कम्युनिटी का नाम है वनतंगिया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वनतंगिया। ठीक है, वनतंगिया ये कम्युनिटी नाम है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये बेसिकली म्यांमार से आए थे ब्रिटिशर्स टाइम में, वही म्यांमार से आ गए थे यहाँ पे ट्री प्लांट करने। ठीक है, जहाँ पे पौधे लगाने के लिए यहाँ पे लाया गया था इनको। तो ये यहीं पे बसे हुए हैं। नेक्स्ट बट नॉट द लिस्ट, विच कंट्री हैज़ अवॉर्डेड अ $375 million कॉन्ट्रैक्ट टू इंडिया फॉर द ब्रह्मोस मिसाइल? किस देश ने ब्रह्मोस मिसाइल के लिए भारत को $375 मिलियन का अनुबंध दिया है? यानी कि इसने अप्रूव कर दिया है, एक्सेप्ट कर लिया है इंडिया का प्रपोजल कि आप ब्रह्मोस हमसे परचेज कर लो। ठीक है, तो ब्रह्मोस को परचेज करेगा फिलीपींस। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। जी हाँ, और आपको मालूम होना चाहिए जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये एक्चुअली में जॉइंट वेंचर है। एक कंपनी है एनपीओ मैशिनोस्ट्रोएनिया। ठीक है, एनपीओ मैशिनोस्ट्रोएनिया ये रसियन कंपनी है, साथ में भारत का डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ दोनों मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप करती है। बात फिलीपींस की कर रहे हैं और रसिया के भी कर रहे हैं तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल याद आना चाहिए। नोबेल पीस प्राइज़ 2021 किन 2 जर्नलिस्ट को दिया गया था? तो एक तो फिलीपींस के थे जिनका नाम है मारिया रेसा। ठीक है, और दूसरे रसिया के थे। ठीक है, मारिया रेसा को एक मिला है और दूसरे रसिया के जर्नलिस्ट जिनका नाम है दिमित्री मुरातोव,
इन दोनों को दिया गया था 2021 का नोबेल पीस प्राइज़। तो ये था आज का करेंट अफेयर्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद। और वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए।